माही जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आइनस। थैंक यू सर। एंड मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जी। इस एल्बम के बारे में कि जान से ज़्यादा का आइडिया कैसे आया? जी। तो ये गाना एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरे ऐसा पहले गाना है जिसमें इतना वो इमोशन, इतना वल्नरेबिलिटी है और मेरे लिए भी आई थिंक ये एक्स्ट्रा स्पेशल गाना है क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आई थिंक आप समझ जाओगे कि ये एक्चुअली मेरा पहला गाना है जिसमें मेरे मॉम डैड भी है वीडियो में और उसकी वजह से आई थिंक ये एक वीडियो है जो मैं ज़िंदगी भर देखूँगा और दैट्स व्हाई आई थिंक एक बहुत सा स्पेशल वीडियो है मेरे लिए। एल्बम का नाम जान से ज़्यादा बहुत इमोशनल लगता है, इसके जी। पीछे कोई पर्सनल स्टोरी है क्या? जी, तो इस गाना एक्चुअली हैज़ बीन रिटन बाय द लेजेंडरी रश्मि विराग सर एंड मैम एंड आई थिंक their शायरी इस पोएट्री बहुत बहुत स्पेशल है। आई थिंक वो नेचुरली थोड़ा कनेक्ट हो जाता है अपने असली ज़िंदगी में एंड आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक वो थोड़ा और वो पर्सनल टच भी आ गया इसमें। लेकिन म्यूज़िक मैं मतलब जान से ज़्यादा किससे प्यार करता हूँ? म्यूज़िक से प्यार करता हूँ जान से ज़्यादा। इस एल्बम में आपका फेवरेट गाना कौन सा है और क्यों? एक्चुअली वो एक ही गाना है, एक सिंगल है जान से ज़्यादा और लेकिन अगर ये एल्बम भी होता तो फिर भी ये यही मेरा फेवरेट गाना होता क्योंकि ये गाना एक्चुअली मेरे जो भी गाने आ चुके हैं अब तक आई थिंक ये मेरे फेवरेट गाना है क्योंकि आई थिंक हर गाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ सुर का एंड जस्ट एक्सप्रेशन का एंड आई थिंक ये गाना मेरा बेस्ट है अब तक। आपके म्यूजिक स्टाइल में और शान सर के म्यूजिक स्टाइल में जी। क्या डिफरेंस है और आपके हिसाब से? जी, तो आई थिंक डैड का आवाज़ काफ़ी और एफर्टलेस है, काफ़ी बटरी है, काफ़ी स्मूथ है। तो मेरा आवाज़ ज़्यादा रगड़ है। आई थिंक मेरा एक और जो हैबिट है मेरे आवाज़ में वो है थोड़ा वो ज़्यादा चेस्ट वॉइस डालने के लिए एंड आई थिंक ये बहुत नेचुरली सॉर्ट ऑफ आ गया और मैं हर गाने में थोड़ा कुछ करता हूँ लेकिन इस गाने में थोड़ा कम किया हूँ चेस्ट वॉइस। लेकिन ये आई थिंक अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर गाने में थोड़ा कुछ करूँ ताकि ये थोड़ा सिग्नेचर हो जाए मेरा। लेकिन डैड का आवाज़ आई थिंक मेरे से काफ़ी ज़्यादा यू नो स्मूथ वेल्वेटी एंड ईजी ऑन द ईयर। मेरा आवाज़ थोड़ा और वो बेस हैवी है जो आई थिंक नॉट नेसेसरली अ वर्स्ट थिंग अ बैड थिंग लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्किल ऑब्वियसली आई मीन डैड तो डैड है और मैं अभी फ़िलहाल स्टूडेंट। सर, एल्बम में तो शान सर है ही है, बट जी। एल्बम बनाते टाइम पे आपको कोई एडवाइस दी उन्होंने? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक हर गाने में डैड का एडवाइस बहुत बहुत काम में आता है क्योंकि आई थिंक इट वुड बी वेरी not smart of me to not show him the music especially with all his experience and उसकी वजह से आई थिंक ये गाने भी स्पेशली थोड़ा आई थिंक वो slightly old school है in terms of expression and I think it's something that he's done about 200 times 300 times so that's something he helped me a lot with लेकिन हर गाने के लिए actually I play to dad मैं अपने diction के लिए सुर के लिए obviously I think expressions के लिए ऐसा है कि he is such a legend of the industry and he's so good himself मेरा तो मतलब obviously I mean किसको नहीं देना है who doesn't want to play the song to him। तो I am very very blessed कि ये opportunity है इतने आसपास इतना करीब और जी। गाने के वीडियो की बात की जाए तो जी। उसमें हमने देखा कि शान सर और आपके मॉम भी हैं जी। और वो मतलब कि फ्लैशबैक में गए हैं जी। वीडियो कैसेट में, तो जी। मतलब कि क्या लगता है आपको कि मतलब कि ए, मतलब आप एक्टिंग में हैं तो मतलब कि एक्टिंग भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, तो जी। फ्यूचर में क्या एक्टिंग भी करने का इरादा है आपका? अभी फ़िलहाल मेरा फोकस म्यूज़िक पे ही है लेकिन ऐसा एक फ्रेज़ है नेवर से नेवर तो मेरा यही है। आई थिंक एक्टिंग एक काफ़ी स्पेशल चीज़ है आई थिंक लेकिन एक्टिंग के लिए आई थिंक बहुत आई थिंक तैयारी करना पड़ेगा और जब तक वो नहीं होगा आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू डू इट मुझे प्रॉपरली वो कला सीखना है कि व्हाट व्हाट इट मीन्स टू बी एन एक्टर प्रॉपर एक्टिंग ऐसा नहीं टाइम पास में कैमरा के सामने है हो मुझे ये नहीं करना है। आई वांट टू लर्न इट प्रॉपरली। जितना भी टाइम मैंने म्यूज़िक को दिया है उतना ही टाइम मुझे एक्टिंग को भी देना है फ्यूचर में। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा फोकस सिर्फ म्यूज़िक पे है क्योंकि आई थिंक मुझे पहले अपनी सिंगिंग अपने गिटार अपना लाइव परफॉर्मेंस को फुल टाइट करना है तो फिर आई थिंक आई ट्राई माई हैंड इन एक्टिंग। लेकिन सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे है तो ऐसा ऐसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी कम्स माय वे आई आई एम श्योर आई ड्रॉप अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि मेरा एक्टिंग काफ़ी तगड़ा हो जाए। गाना लिखना और कंपोज करना एक इमोशनल प्रोसेस होता था, आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज किस चीज़ में लगा?
आई थिंक मैं भी आई थिंक कॉम्पोजिशन में काफ़ी न्यू हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ कॉम्पोजिशन, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अगले गाने में भी मेरा थोड़ा कुछ कॉम्पोजिशन है। एंड कॉम्पोजिशन भी आई थिंक इज़ समथिंग दैट मेरा नेक्स्ट स्किल जो है मुझे ये सीखना है। आई वांट टू बी एबल टू बी अ सिंगर सॉन्ग राइटर। और लिरिक्स आई थिंक वो दिल से आ जाता है। तो जैसे ही ज़िंदगी में ऐसे कुछ हो, समथिंग हैपेंस कि अरे मुझे एक गाना लिखना है उसके बारे में, देन वो लिरिक्स नेचुरली आ जाता है। लेकिन फिर भी आई थिंक आई नीड द हेल्प ऑफ a lot of talented lyricists, and इस गाने के लिए especially composition में तो obviously it's been composed by Zen and Sam, who are such brilliant composers, and it's been written by the legendary Rashmi Virag. तो उसमें वो दोनों bases बहुत बहुत senior लोग से cover हो गए, and I'm just trying to give my best in the vocals. यंगर ऑडियंस की बात की जाए मतलब स्पेशली जब लेजेंडरी सिंगर्स से हम इंटरव्यू करते हैं जी। तो यूजुअली तो उनका कहना है कि हाँ जी। आजकल फास्ट बीट म्यूजिक और रिमिक्सेस का दौर चल रहा है, जी। तो आप ये सॉन्ग को क्यों चूज किए? मतलब कि एकदम इमोशनल ट्रैक 90s की फील आ रही है, जी। तो ऐसा लग रहा है कि हम आपके आपका एल्बम का सॉन्ग देख रहे हैं, तो मतलब कि ये आपने क्यों चूज किया? सर क्या था कि एक्चुअली मेरे भी डिस्कोग्राफी में मुझे भी वैरायटी चाहिए था। आई थिंक मेरे ऐसे गाने हैं वेरी अपबीट, वेरी अप पेस्ट, लेकिन मुझे भी एक ऐसा गाना चाहिए था क्योंकि मुझे भी अपने वर्सटैलिटी आई वांट टू बी एबल टू शो। एंड साथ में आई थिंक ऐसे गाने मुझे मतलब बहुत प्यारा भी लगता है। इट्स अ कनेक्शन फॉर मी आल्सो। दिस अ सॉन्ग के इफ़ अगर मैं किसी और की आवाज़ में भी सुन लेता, I would definitely add it and save it to my playlist. और that's why I think ये very special गाना है, और मैं बस blessed हूँ कि ये गाना I got to sing. एल्बम रिलीज होने के बाद ऐसा कौन सा रिएक्शन या कॉम्प्लीमेंट आपको सबसे स्पेशल लगा? I think जब भी जान से ज़्यादा एक्चुअली एक बहुत सा स्पेशल फ्रेज़ है। जब भी कोई बोलता है कि ये गाना मुझे जान से ज़्यादा अच्छा लगा, then that's the sweetest compliment. बट रियल में आपको कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा मिला जो आपको ओह सबसे ज़्यादा- हाँ जी। आई थिंक मेरा एक बहुत करीब दोस्त है। ही हैड मैसेज मी सेइंग आपके सारे गाने जो है आउट ऑफ एवरीथिंग आई हैव हर्ड, दिस हैज़ बीन माय फेवरेट, क्योंकि ये सबसे जेन्युइन, सबसे रियल लगा। एंड आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट कॉम्प्लीमेंट। और डैड की तरफ से क्या है? जी, आई थिंक डैड आल्सो ही रियली एन्जॉयड दिस कॉम्पोजिशन। ही सेड बहुत प्यारा कॉम्पोजिशन है, लिरिक्स तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा है। एंड फॉर हिम आई थिंक व्हेन ही हर्ड, ऑब्वियसली उसने फाइनल मिक्स के पहले भी बहुत सारे मिक्सेस सुने, एंड ही लव्ड द फाइनल वन, एंड ही सेड ये वाला आपका फाइनल होना चाहिए, इट्स साउंडिंग द नाइसेस्ट। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? व्यूज, अवार्ड या लोगों का कनेक्शन? तो लोगों का कनेक्शन ऑफ कोर्स। आई थिंक आई थिंक हर म्यूजिशियन के लिए यही विश है कि हम कनेक्ट कर पाए अपने ऑडियंस से, और बस बस वही चाहिए। ऑनेस्टली आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। जैसे ही वो कनेक्शन हो जाते हैं, वो व्यूज़ आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कनेक्शन रहता है। आपके गाने में जान से ज़्यादा काफ़ी डिफरेंट है और मतलब ये सॉन्ग काफ़ी डिफरेंट है शान सर के स्टाइल से, तो मतलब कि ये जानबूझ के किया है या शान सर के शैडो से निकलना था? आई थिंक वो जानबूझ के तो नहीं किया। आई थिंक ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल वो आइडेंटिटी थोड़ा ऐसा है कि नो शान सर के बेटे, लेकिन ऑब्वियसली ये भी आई वांट टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट। आई वांट टू बी एबल टू हैव माय ओन सॉर्ट ऑफ मुझे अपना नाम बनाना है, एंड आई थिंक वो नेचुरली उसकी वजह से पीपल टेंड टू ड्रॉ सिमिलैरिटीज एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं प्रॉपरली ये गाना किया बिकॉज आई वांट टू गेट आउट ऑफ ए शैडो और समथिंग लाइक दैट। ये गाना बहुत प्यारा था, एंड आई थिंक नेचुरली आई एडेड माई ओन स्टाइल टू इट। उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा अलग लगा, लेकिन आई एम श्योर डैड ऑल्सो sang it, it would sound incredibly gorgeous, and the signature Shan style that we're used to. जब आपके नाम के साथ शान सर का नाम जुड़ जाता है तो एक्सपेक्टेशंस काय हाई हो जाती है या जी। प्रेशर फील होता है या मोटिवेशन मिलता है? I think motivation. Dad doesn't put a lot of pressure on me himself. I think कभी वो थोड़ा वो आ जाता है, लेकिन naturally वो अपने legacy कैरी फॉरवर्ड करने में, एंड आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है, लेकिन आई थिंक थोड़ा प्रेशर ज़रूरी भी है। आई थिंक वो थोड़ा प्रेशर हेल्प्स यू, वो 15 मिनट और रियाज़ करूँगा, 10 मिनट और के लिए वो वार्म अप करूँगा, ऑल ऑफ दिस कम्स थ्रू विद दैट प्रेशर।
एंड आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ भी है, तो ग्रेटफुल फॉर इट। क्या कभी आपको लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में नए लोगों के लिए फेयर चांस नहीं होता, स्पेशली जब आप एक स्टार किड नहीं होते हैं? मैं कैसे आई थिंक बोलते हैं अभी आई मीन आई थिंक क्या है कि आई थिंक एक अच्छी चीज़ है आजकल म्यूज़िक में कि यू नो एवरीवन कैन अपलोड एंड एवरीवन कैन पुट आउट देयर म्यूज़िक। ऐसा नहीं है कि यू नो म्यूज़िक ऐसे सीडीज़ में ही आना है, वो एल्बम में ही आना है। आई थिंक दैट्स वन ब्यूटी ऑफ टुडे कि यू नो कोई भी कंटेंट बना सकता है। एंड आई थिंक वन ग्रेट थिंग, जब भी मैं इंस्टाग्राम रील्स यू नो बहुत देखता हूँ कि यू नो वो एल्गोरिदम की वजह से यू नो यू गेट टू सी सो मेनी ग्रेट सिंगर्स, so many people who are singing so incredible. And you know for me also, it's as a junior singer, it's very motivating to, you know, to see all of these incredible singers. जैसे ही वो बहुत हम देखते हैं वो shows में भी इतने सारे, इतना talent है इस country में। तो I think एक अच्छी चीज़ है कि you know music is something that gives everyone an opportunity, because to sing you just need vocal cords, और आजकल ऑनलाइन डालने में सिर्फ एक फ़ोन चाहिए। कोलकाता की दो चीज बहुत फेमस है। ओह जी, रसगुल्ला है बिल्कुल। और वहाँ के सिंगर्स। आपका फेवरेट सिंगर्स कौन है, और क्या अभी आप रविंद्र संगीत भी गाते हैं कभी? जी बिल्कुल, आई थिंक वो I've heard a lot of Rabindra Sangeet, you know, growing up, especially you know dad के साथ, and obviously I mean singers from Calcutta, especially वो Bengali singers, there are a lot of them, you know, Shreya ji of course, you know, Arijit ji, you know, इतने सारे obviously I mean एक I mean I'd love to also highlight my grandfather, you know, my grandmother Sonali Mukherjee ji, you know, she was a chorus singer. She used to do, she has sang chorus with Kishore ji and Rafi Saab. And my grandfather, Shri Manas Mukherjee ji, was a music composer himself as well. So he used to compose a lot in Calcutta. And साथ में he came to Mumbai and he's composed for a lot of films. And, you know, मैं Spotify में भी उनके बहुत सारे गाने हैं. और recently I've been listening to a lot of his music. साथ में बहुत सारे उनके सारे गाने के साथ भी गाने हैं. तो ये भी और स्पेशल हो गया मेरे लिए। तो you know those are my two favorite musicians from Calcutta. जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में हर कोई गाता है, आपकी बुआ भी गाती है। जी, तो क्या कितनी हेल्प मिलती है आपको उनसे, मतलब कि? बहुत बहुत आई थिंक मैं इसकी वजह से बहुत ब्लेस्ड हूँ कि यू नो एक म्यूजिकल फैमिली से हूँ कि यू नो हर जगह यू नो मैं पूछ सकता हूँ कि यू नो बुआ मैं साउंडिंग गुड इन दिस, मैं साउंडिंग बैड इन दिस। तो जब भी यू नो सागरिका बुआ इज इन टाउन, you know, I always play her my new stuff and she always tells me, you know, this is sounding nice, that is sounding nice. Recently, actually, एक opportunity भी मिला था कि I got to sing on stage with her, and that was a very, very special moment because, you know, she's obviously, I mean, my bua, you know, very, very grateful for her. जान जी, से ज़्यादा किसको डेडिकेट करेंगे, और रियल लाइफ इंस्पिरेशन ही या एक म्यूजिकल फैंटेसी? अभी फिलहाल एक म्यूजिकल फैंटेसी रह गया, लेकिन होपफुली सून तो कोई जान से ज़्यादा यू नो होगा। जी, कि यू नो बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा शुक्रिया, यू नो थैंक यू सो मच, यू नो फॉर ऑल द लव, ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड बस यही करता रहूँगा कि आई कीप ट्राइंग टू गेट बेटर, एंड बस रियाज करके आई होपफुली गिव यू गाइस मोर म्यूजिक।